नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर शनिदेव कुंडली के चौथे भाव में बैठे हैं या कर्क राशि में बैठे हैं तो आपको वो कौन से उपाय हैं, वो कौन से 3 उपाय हैं जो आप अगर करेंगे तो चौथे भाव में बैठा हुआ शनिदेव या कर्क राशि के जो शनि हैं वो आपको हमेशा अच्छे फल देंगे। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरा नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो शनिदेव आपको किस तरह से अच्छे फल देंगे अगर वो चौथे भाव में बैठे हैं। हम साधारणतः मानते हैं कि 35 साल के बाद ही शनिदेव अच्छे फल देते हैं, लेकिन 35 साल की उम्र के पहले भी आपको अच्छे फल मिल सकते हैं अगर आप ये 3 उपाय करेंगे। वो कौन से उपाय हैं मैं आपको अभी बता रही हूँ। उसके पहले मैं ये बता देती हूँ कि शनिदेव चाहे आपके कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हों या किसी भी राशि में हो, अगर आप कुछ जो साधारण जो शनिदेव के उपाय हैं, जनरल जो रेमेडीज़ हैं, वो अगर कर लेते हैं ना तो शनिदेव आपको हमेशा शुभ फल देते हैं। वो जनरल रेमेडीज़ मैं संक्षिप्त में बता देती हूँ। वो क्या है? वो है जैसे गरीबों की, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करना, जो हमारे घर में जो हेल्पर्स, मेड्स, सर्वेंट्स जो भी हमारी मदद करते हैं घर के कामों में, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना और उनकी मदद करना। ये एक बहुत बड़ी रेमेडी है। मतलब किसी भी तरह से अगर आप उनकी मदद करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करना, बुज़ुर्गों की सेवा करना, परिवार के बुज़ुर्गों की या ओल्ड एज होम्स या वृद्धाश्रम में जो भी बुज़ुर्ग हैं, जब भी मौका मिले तो उनकी सहायता करना, ये शनिदेव के एक जनरल उपाय हैं। और एक जनरल उपाय ये है कि जैसे जानवरों की सेवा करना, जैसे कुत्तों को खाना खिलाना, पक्षियों को खाना खिलाना, कौवे को, हर तरह के पक्षी को आप जैसे हो सके उनको दाना डालना, पक्षियों को, मछलियों को भी खाना खिलाना, ये बहुत अच्छा उपाय है। जानवरों के साथ अच्छा मतलब जानवरों के प्रति आपके मन में अगर दया है तो शनिदेव चाहे किसी भी भाव में बैठे हों आपको अच्छे फल समय के साथ साथ ज़रूर देते हैं। अब चलते हैं कि शनिदेव अगर चौथे भाव में बैठे हैं या कर्क राशि में तो वो कौन से 3 महत्वपूर्ण उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। पहला उपाय, चौथा भाव जो है वो कालपुरुष की कुंडली में कर्क राशि इस भाव में होती है। कर्क राशि गुरु की उच्च की राशि है, तो गुरु को अगर आप बलवान करेंगे तो शनिदेव भी आपको बहुत अच्छे फल देंगे चौथे भाव में बैठकर। गुरु को आप किस तरह से बलवान कर सकते हैं? किसी भी धार्मिक स्थल में आपको जाना चाहिए, किसी भी धार्मिक जगह पे, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, कहीं भी जहाँ भी आप जा सकते हैं आपके धर्म के अनुसार आपको वहाँ जाना चाहिए। वहाँ आपको भगवान की या ऑलमाइटी की आपको आराधना करनी चाहिए। वहाँ बैठ के पूजा या ध्यान करना चाहिए। एकांत में भी आपको बैठ के वहाँ ध्यान करना चाहिए। तो चौथे भाव के शनि बहुत ही आपको अच्छे फल देते हैं, क्योंकि चौथे भाव में शनि देव जब बैठते हैं तो वहाँ से ना उनकी दशम दृष्टि पड़ती है आपके प्रथम भाव पे। प्रथम भाव आपके व्यक्तित्व का होता है। तो शनिदेव की दशम दृष्टि पड़ने की वजह से क्या है, कभी कभी जो जातक है वो ना जैसे लोगों को संदेह करना, नकारात्मक सोच उसके अंदर आ जाती है। वो जैसे नकारात्मक पक्ष को ही हमेशा देखता है और जैसे वो सकारात्मकता उसमें नहीं रहती है, पेसिमिज्म आ जाती है, तो स्केप्टिकल हो जाता है, दूसरों को डाउट करता है। तो ऐसी प्रवृत्ति उसके अंदर हो जाती है, दूसरों को जज करना हमेशा। तो अगर आप ये करेंगे ना तो आपके मन में विश्वास पैदा होगा उस शक्ति के प्रति जो इस पूरे पृथ्वी को चला रही है ना, एक वो जो दैविक शक्ति है। आपके धर्म के अनुसार, आप आस्था के अनुसार आप भगवान की, ऑलमाइटी की आराधना कीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपका मन जो है वो हमेशा सकारात्मकता की तरफ जाएगा। आपका मन जो है ऑप्टिमिस्टिक बन जाएगा और आप फिर हमेशा सकारात्मक तरह से ही आप सोचेंगे, आपकी सोच भी वैसी हो जाएगी। ये सबसे बड़ा उपाय। अभी क्या है, लॉकडाउन की स्थिति है कोविड सिचुएशन की वजह से, तो जैसे कि हम ज़्यादा बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो इसका एक विकल्प है इस उपाय का। आप अपने घर पे जहाँ पे भी आप बैठ के पूजा करते हैं या ऐसी कोई जगह है जहाँ पे आप प्रार्थना करते हैं आपके घर में, या अभी तक ऐसी कोई जगह आपने बनाई नहीं है तो कोई बात नहीं है। आपके घर पे, घर के अंदर जहाँ भी एक एकांत है, एकांत का वातावरण है, साफ़ सुथरा ब्रह्मस्थल है, या कहीं पे भी आप अपने घर के अंदर बैठ के आप ध्यान कीजिए। दिन में कम से कम आधा घंटा,
इसे कहते हैं ध्यान, मेडिटेशन कीजिए। और उस समय आप जिस भी भगवान, देवी, देवता, ऑलमाइटी को मानते हैं उनका ध्यान कीजिए। और आधे घंटे तक आप ये ध्यान पूर्वक बैठिए, मेडिटेशन कीजिए। तो भी क्या होगा, चौथे भाव में जो शनि है ये आपको अच्छे फल देंगे, आपको मानसिक शांति मिलेगी। ये आप कर सकते। ये सबसे पहला उपाय ये है। जो दूसरा उपाय है वो ये है कि माता की सेवा करना। चाहे माता के साथ आपके संबंध कैसे भी हैं, अगर अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, माता की सेवा कीजिए। अगर उतने अच्छे संबंध माता के साथ नहीं हैं तो माता के साथ अपने जो संबंध है उसे सुधार लीजिए और माता की सेवा कीजिए। आपको ये करना ही होगा, चाहे आपके माता के साथ आपका रिश्ता कैसा भी हो। अगर माता की उपस्थिति जीवन में नहीं है किसी भी कारणवश, तो जिन्होंने आपको संभाला है बचपन से, जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, या जिन्होंने हमेशा परिवार में जो भी सदस्य है, चाहे वो पिता है, जिन्होंने एक माता का किरदार निभाया है, तो उनकी सेवा कीजिए। ये बहुत अच्छा उपाय है। और अगर माता उपस्थित है तो माता की सेवा करना ये बहुत ज़रूरी है। ये क्योंकि ये जो चौथा भाव है ना, ये कालपुरुष की कुंडली में ये चंद्रमा का भाव है। यहाँ पे कर्क राशि होती है, चंद्रमा की राशि कर्क है, तो चंद्रमा का संबंध माता से होता है। तो माँ की सेवा करना ये बहुत ज़रूरी है। हमेशा माँ का दिल गलती से भी कभी मत दुखाइएगा, वरना शनिदेव जो है चौथे भाव में अच्छे फल नहीं दे पाएंगे। तो ये आप याद रखिएगा। ये दूसरा उपाय है और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, माता की सेवा करना। अब चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा जो उपाय है वो ये है दान करना। क्योंकि गुरु, देखिए गुरु जो है वो कालपुरुष की कुंडली में 12वें भाव के स्वामी है, क्योंकि वहाँ मीन राशि होती है, तो गुरु मजबूत हो जाएंगे। 12वां भाव दान का होता है और 12वें भाव के कारक भी शनिदेव हैं, तो शनिदेव भी समय के साथ साथ बहुत मजबूत हो जाएंगे। अगर आप 12वां जो भाव है ना उससे दान जुड़ा है, तो किसी भी चीज़ का अगर आप दान कर सकते हैं, किसी भी अच्छी चीज़ का, जैसे आप जो भी आप दान कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। आप जिस भी तरह से लोगों की सहायता कर सकते हैं, जो कि ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता कीजिएगा, खासकर बुज़ुर्गों की सहायता कीजिएगा। फिर शनिदेव जो है वो बहुत अच्छे फल आपको देंगे। दान का बहुत बड़ा महत्व है, दान और ध्यान ये दोनों। तो इसलिए आपको दान करना चाहिए। आप किसी भी धार्मिक स्थल पे भी जाके दान कर सकते हैं, या आप जैसे ओल्ड एज होम्स है, वृद्धाश्रम है, वहाँ भी आप दान कर सकते हैं। तो दान कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपके सामर्थ्य के अनुसार। तो इससे शनिदेव जो चौथे भाव में बैठे हैं वो आपको बहुत अच्छे फल देंगे। 35 साल के पहले ही आपको अच्छे फल दे सकते हैं। अगर आपने ये सब उपाय शुरू कर सकते हैं तो उससे पहले भी आपको अच्छे फल मिलेंगे। और 35 साल के बाद तो आपको ज़रूर बहुत अच्छे फल शनिदेव देंगे, जितना कि आपने उम्मीद भी नहीं किया था, उससे भी बहुत ज़्यादा आपको अच्छे फल देखने को मिलेंगे अपने जीवन में। तो यही थे वो 3 उपाय जो आपको करने चाहिए अगर आपका शनि चौथे भाव में है या कर्क राशि में है। प्रिय दर्शकों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।